झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है, जिसके बाद न सिर्फ यूपी में बल्कि झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी कहीं न कहीं अब शोरगुल सुनाई पड़ने लगा है। खास करके सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद जी। खास बात यह है, आपका ट्वीट थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने आपने लिखा है कि आपको करीबन 1 साल पहले इस बात का एहसास था कि वो पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि 1 साल तक जानकारी होने के बाद खामोशी क्यों, और अभी ये क्यों आप बता रही हैं? देखिए, 1 साल से ज़्यादा समय से पता था, कई साल से ये सब चल रहा था और हम खामोश कभी नहीं रहे। हमेशा पार्टी आलाकमान को हमने शिकायत किया और उनको तर्क के साथ सारा बात वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो जानती हूँ, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं जो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो भी शिकायत करे होंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो संकट हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की सरकार में जो मंडरा रहा था, वो अब संकट से हम लोग मुक्त हो गए। अब हमारी पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी और सरकार अब पूरी तरह से स्थिर है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि जब यही आरपीएन सिंह जी आते थे तो एयरपोर्ट पर लोग आप जैसे तमाम जैसे लोग होते थे बुके लेकर खड़े रहते थे। आज जब वो पार्टी से अलग हो गए हैं तो फिर इस तरह की बात कहने से लगता नहीं है कि सब कुछ जानते हुए पार्टी को नुकसान में डालना, गठबंधन सरकार को नुकसान में डालना? देखिए, लोग कोशिश करते थे कि उनके साथ बातचीत करके उनका इशू उनको कन्विंस करे, क्योंकि अगर आपके सामने अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आगे आगे बढ़ने के बारे में लोग हमेशा सोचते हैं और हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि रिलेशन अच्छा बने। सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि उनको कन्विंस करके और फिर जो इश्यूज है उसको उनके संज्ञान में डाले और उस पर वो कुछ पहल कर सके। क्या आरपीएन जी के जाने से पार्टी के अंदर कुछ और खेमाबंदी ज़्यादा होगी और गुटबाजी ज़्यादा बढ़ेगी, या जो उनके निर्णय से जो कुछ अब तक लोग पार्टी में जमे हुए हैं, जो नामचीन चेहरा बने हुए हैं, उन पर कुछ असरात जाहिर होंगे? देखिए, ये सब तो बीमारी पहले थी। अब जो भी बीमारी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब सब लोग खुल के काम कर पाएंगे। अब जो भी इश्यूज है, अब कोई रुकावट नहीं होगा किसी को। सब लोग पार्टी के जो भी सच्चे और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सब लोग अब फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। सब लोग अब फिर से इस पार्टी को मजबूती देने का फिर से काम करेंगे। अपने अपने समस्याओं को लेके प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएंगे। ताज्जुब लगता है सुनकर के, एक व्यक्ति की वजह से इतना डर खौफ था कि कोई भी आकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। इवन कि अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग कुछ नहीं बोल पाती थी, मगर उनके जाने के बाद इस तरह की बातें होना। सोशल मीडिया और हर जगह बोलने का ये कोई बात नहीं था, क्योंकि ये पार्टी के अंदर की बात है और बहुत सेंसिटिव बात है। इसको हम हर जगह नहीं उजागर कर सकते हैं। ये चीज़ हम अपने आला कमान को अपने कैपेसिटी में बता सकते हैं। तो जहाँ पे जिस बात को जहाँ रखनी चाहिए वहाँ रखनी चाहिए, जो बात को मीडिया में रखनी चाहिए तो मीडिया में रखनी चाहिए। और अब यही है और आगे हमारी पार्टी बहुत बेहतर करने वाली है। अब ये बताइए कि आरपीएन जी के जाने से क्या गठबंधन सरकार की सेहत पर कोई नुकसान होगा, कोई उस असरात जाहिर होंगे? नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको तो आतिशबाजी भी दिखी है, कार्यकर्ता खुश हैं और उत्साहित है। अब हमारे नए प्रभार ले चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में हम श्री अविनाश पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे और यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल मजबूत होगी। बीजेपी इस मौके पर कह रही है कि एक्चुअल में जो चाल चरित्र है कांग्रेस का वो सामने आ गया। कभी ये लोग बुके लेकर स्वागत करते थे, आज उनके जाने पर आतिशबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या आपको तो मौका दे रहे हैं ना विपक्ष को बोलने के लिए? देखिए, ये मौका नहीं, उनको कुछ भी बोलना रहता है, वो क्या बोलेंगे। अब लोग अपना इमोशंस का तो ये करेंगे ही। और ये लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि अपने दुश्मन को भी वो गुलदस्ता देते हैं, ताकि उनसे दोस्ती बढ़ाए, दुश्मनी खत्म करे। तो लोग जो राजनीति में होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लिए कैरी करते हैं। कभी नेगेटिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। तो लोगों ने हमेशा पॉजिटिव अप्रोच निभाया है। कार्यकर्ताओं ने सब मिलके उनको अपना अपना बनाने का कोशिश किया है, यहाँ पे अपनापन दिलाने का कोशिश किया है। पर जब मान सम्मान वो नहीं रखे।
नहीं, इसका मान सम्मान उन्होंने नहीं रखा, और अब जो हुआ है तो सब लोग खुश हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग मतलब अब यही सही। क्या सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है चूंकि उनका दबदबा इतने ज़्यादा था और पार्टी के स्तर पर और गठबंधन के स्तर पर कि उनके आधार पर कई आपके कोटे के मंत्री बने, क्या उन चेहरों में कुछ बदलाव होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये हमारे अब नए प्रभारी हमारे श्री अविनाश पांडे जी हैं, अब वो आके हर चीज़ को समझेंगे और हर कोई उनको अपने अपने स्तर से जो भी सुझाव देंगे, हर सुझाव को वो सुन के और फिर उसके बाद जो भी झारखंड के लिए या पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय वो लेंगे और वो सर्वोपरि रहेगा। आप भी दावेदार होंगे कैबिनेट में जाने के लिए? देखिए, अब इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकती। हर कोई हर विधायक है, हर विधायक सक्षम है, बस ये आला कमान का निर्णय होता है, तो सब हम लोग एक्सेप्ट करते आपकी बात हो या फिर फुरकान अंसारी की बात हो या उनके पिताजी की बात हो, तमाम लोगों की बातों से एक बात तो समझ में आ रही है कि आरपीएन सिंह जी ज़ाहिरी तौर पर भले एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज जब मौका लगा तो सभी लोग अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। ये नहीं लग रहा कि ये चुप्पी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, गठबंधन सरकार के लिए बहुत खतरनाक साबित होती? हैं। देखिए, ये मौका नहीं है, लोग घर के मेहमान या फिर घर में किसी को बहुत ज़्यादा दिन रखते हैं, अगर आप किसी को भी रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से उसको अच्छे से समझा के उसको आदर सत्कार दे के, मतलब उसको घर से लगाव जोड़ने का तरह तरह का अपनाया जाता है। अब सोसाइटी में भी कई ऐसे बुरे लोग अच्छे लोग रहते हैं, सबको प्रेम से ही और मतलब आदर सत्कार से ही लोगों का मतलब लोगों को बदला जा सकता है, किसी पे गुस्सा करके किसी का विरोध करके। तो जो भी कंप्लेन करना है आला कमान के पास विरोध करना है, लेकिन आला कमान जब तक वो निर्णय नहीं बदल रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे, तो जो आला कमान है, पार्टी का जो डिसिप्लिन है, जो पार्टी के पद में है, उनका उस पद का हम लोग हमेशा मान सम्मान रखें। मतलब एक यूपी इलेक्शन ने झारखंड की राजनीति में इस तरह गर्माहट ला दी है, लग रहा कि आने वाले दिनों में आपके पार्टी के अंदर पर या सरकार के अंदर पर कुछ और रद्दोबदल की गुंजाइश है या कुछ और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म होगा? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि जो चल रहा था इतना तेज क्या बोले, जो तूफान चल रहा था वो थम गया है और अब सब शांत हो गए हैं, जो भी बिखरे हुए चीज़ है सब संभल जाएंगी। तो ये थी अंबा प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल पार्टी में जो खेमेबंदी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आरपीएन सिंह के जाने से न सिर्फ पार्टी की सेहत सुधरेगी बल्कि गठबंधन सरकार की सेहत और पहले से बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे मीडिया में नहीं रखी जा सकती हैं, वो पार्टी के अंदर की बात होती है, दलहित की बात होती है, गठबंधन धर्म की बात होती है, लिहाजा तमाम बातों को रखा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरपीएन सिंह का जाना न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि गठबंधन धर्म के लिए बेहतर होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।